क्या मुंह का प्रयोग करने से महिला गर्भवती हो सकती है? आज की वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि गर्भावस्था के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था के लिए महिला के शरीर में हमें क्या चाहिए? अंडा। और पुरुष के शरीर से हमें क्या चाहिए? शुक्राणु। तो जब अंडा और शुक्राणु मिलते हैं तो ही जो बच्चा बनने की प्रक्रिया होती है वो ही चालू होती है। ठीक है, महिला के शरीर में अंडा कब होता है? जब उसकी मतलब कि पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे 14 दिन जो पहले का टाइम होता है उसके अप्रोक्स का टाइम। ठीक है, कभी इसके बारे में ना कंप्लीट डिस्कशन करूंगी कि ओव्यूलेशन पीरियड कब होता है, कब महिला के शरीर में अंडा मौजूद हो सकता है, कब गर्भवती हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में येस जरूर टाइप करना, तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको पता चल गया कि महिला के शरीर में चाहिए अंडा, पुरुष के शरीर से चाहिए शुक्राणु। तो पुरुष के शरीर में शुक्राणु कहाँ से आता है वो आप सब जानते ही हैं, लेकिन महिला के शरीर में अंडा कहाँ मौजूद होता है? महिला के शरीर में अंडा मौजूद होता है उसकी जो ओवरी होती है या उसका जो गर्भाशय होता है उन स्थानों पर। ठीक है, मुंह में वो स्थान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुंह के रिलेटेड फिजियोलॉजी थोड़ी जान लेते हैं कि मुंह के बाद क्या क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा माउथ है, उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं इतना डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। माउथ, देन उसके बाद फूड पाइप जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, उसके बाद हमारा पेट मतलब कि स्टमक, देन इंटेस्टाइन और वो सब कुछ चीज़ें। तो उसके बाद ये सिस्टम का आउटलेट आ जाता है, जो हम खाते हैं उसका जो पचता है वो सब चीज़ें। ठीक है, बाहर जाने का रास्ता। ओके, तो इस चीज़ में कहीं आपने ये सुना कि ओवरी आया हो, कहीं आपने ये सुना कि गर्भाशय आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अलग रास्ता है और वो एक अलग रास्ता है। इसकी ओपनिंग माउथ है और एंडिंग पीछे है। ठीक है, लेकिन वो वाला जो रास्ता है उसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो कि महिला की योनि है। तो इस चीज़ से बेसिक चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाती हैं कि अगर गर्भावस्था चाहिए तो ये रास्ता उसका बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली चीज़, अगर आप ये सोचते हैं कि मुंह का इस्तेमाल करने से जो महिला वो गर्भवती हो सकती है या फिर आप इस चीज़ से डरते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं। ओके, दूसरी चीज़ कि पेट के अंदर इतने सारे एसिड होते हैं, शुक्राणु टिक भी नहीं सकते हैं। वैसे उस चीज़ का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने ये भी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो कि ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि गर्भवती नहीं हो सकती है महिला, तो हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अगर हम प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो मैं आपको इस चीज़ में कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहली चीज़, आप अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ वो आप नहीं है, इस प्रक्रिया में दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो दोनों की मर्जी होनी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को ठीक लगती है चीज़ें, कुछ लोगों को पर्सनली ठीक नहीं लगती। तो अगर आपके पार्टनर को पसंद नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर को करवाना पसंद नहीं है तो उसमें भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि दोनों की मर्जी होनी चाहिए, दोनों की बात होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए उससे पहले। ओके, इस चीज़ से आप डिसाइड कर सकते हैं करना है या नहीं, इसमें मेरा या किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपकी पर्सनल चीज़ है। ओके, सेकंड चीज़ जो आती है वो ये है कि प्रोटेक्शन वाली चीज़, कि गर्भावस्था तो होनी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे प्रोटेक्शन इस्तेमाल करके, है ना। लेकिन जो वो प्रोटेक्शन है जिसको बोलते हैं कंडोम, वो आपकी हेल्प करता है सिर्फ इस चीज़ में नहीं कि गर्भावस्था से बचाने में, इस चीज़ में भी कि वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होने देता, वो एक बैरियर की तरह काम करता है। तो जब आपको श्योरिटी नहीं है अपने पार्टनर से रिलेटेड या उसकी इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, और मुंह के लिए बहुत सारी अलग भी चीज़ें आती हैं जो फ्लेवर्ड वाली हैं, वो वहीं के लिए बने गए हैं, वो नीचे के लिए नहीं बने गए हैं, तो आप वो बिल्कुल इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी मुंह से रिलेटेड, गर्भावस्था से रिलेटेड। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय।